द कैंटरविल घोस्ट चैप्टर 4 हिंदी समरी। बीते 4 हफ्तों ने भूत को थोड़ा थका दिया था। वह थोड़ी कमजोरी भी महसूस कर रहा था। उसने 5 दिन के लिए खुद को एक कमरे में बंद रख लिया और खून के धब्बों वाला आइडिया भी दिमाग से निकाल दिया। उसने सोचा, ऑटिस परिवार भौतिक सुखों को भोगने वालों में से है। उन्हें उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं। वह अब बाहर जाता तो बहुत ही शांति से जाता। उसने अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर चलकर जाता ताकि थोड़ी सी भी आवाज़ न हो। उसने राइजिंग सन लुब्रिकेटर का भी इस्तेमाल किया। एक दिन जब पूरा परिवार खाना खा रहा था तो वह धीरे से मिस्टर ऑटिस के कमरे में गया और उसने लुब्रिकेटर की शीशी को उठाई और आगे बढ़ा। पर जैसे ही वह कॉरिडोर के पास पहुंचा तो वह कॉरिडोर की रस्सी में फंसकर गिर पड़ा और उस आवाज़ को सुनते ही ट्विंस वहां आ गए और टैप्स्ट्री चैम्बर में ट्विंस की शरारत के कारण वह फिर से फिसलकर गिर पड़ा। इन सब ने उसके अंदर के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब उसने पक्का इरादा बना लिया कि वह रेकलेस रपेट या हेडलेस अर्ल बनकर उन्हें डरा देगा। उसे वह एक एक आदमी याद है जिसे उसने इस रूप में डराया था। 70 साल से वह इस रूप में नहीं आया था। बहुत मुश्किल से उसने खुद का मेकअप किया। जब वह ब्लू बेड चैम्बर या ट्विंस के कमरे के पास पहुंचा, उसने दरवाज़ा खोला। पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उस पर दरवाजे के ऊपर टिकी बाल्टी गिर पड़ी और ट्विंस जोर जोर से हंसने लगे। तो वह डर के मारे वहां से भाग गया। पर पानी की वजह से उसे सर्दी हो गई। पर उस दिन वह अपनी खोपड़ी के बिना ही गया था, तो उसकी खोपड़ी बच गई थी। अब उसने उन लोगों को डराने की पूरी उम्मीद छोड़ दी। पर अभी उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थीं। 19 सितंबर को वह एंट्रेंस हॉल में रखी मिस्टर एंड मिसेस ऑटिस की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर दिल बहला रहा था और अपनी लालटेन लेकर लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। तभी उसने 2 सायों को गुजरता हुआ महसूस किया। उन्होंने उसके आसपास हाथ लहराया और जोर से उसके कान में चिल्लाया, बू! वह बुरी तरह से डर गया और सीढ़ी की तरफ भागा, पर वहां वाशिंगटन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह इतना डर गया कि चिमनी से निकलकर भागा। इसके बाद वह कभी नहीं दिखा, पर ट्विंस उसका इंतजार कर रहे थे। अब मिस्टर ऑटिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के इतिहास पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक शानदार आउटडोर पार्टी दी थी। वहाँ कैसर का ड्यूक भी आया था। उसने वर्जीनिया के साथ घुड़सवारी भी की। सभी सोच रहे थे कि भूत जा चुका है। मिस्टर ऑटिस ने लॉर्ड कैंटरविल को इस बारे में खत भी लिखा और उन्होंने इस बारे में शुक्रियादा भी किया। पर ऑटिस परिवार धोखे में जी रहा था। वह भूत अभी कहीं नहीं गया था। भूत ने जैसे ही सुना कैसर का ड्यूक आया है तो वह तुरंत फिर से प्लान बनाने लगा। उसे याद है कि कैसे ड्यूक के चचेरे दादा ने कहा था कि वह भूत के साथ डाइस खेल सकता है। इसलिए भूत ड्यूक को डराने निकल पड़ा। उसने वैम्पायर मॉन्क या ब्लडलेस बेनेटिन का रूप चुना। वह इस रूप में एक औरत को मार भी चुका था। पर अंतिम क्षण में ही उस पर ट्विंस का डर हावी हो गया और वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। उधर ड्यूक सो रहा था और वर्जीनिया के सपने देख रहा था। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड